जब से मोदी जी की मां को गालियां पड़ी है तब से बीजेपी को छठी का दूध याद आ गया है। सोचिए कैसे भाजपा के तमाम अंधभक्त चीख चीख कर अपनी छाती पीट रहे हैं और किस तरीके से लगातार उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, सांसद महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हैं, तब चारों तरफ चुप्पी साध लेते हैं। और गोदी एंकर्स की बात करें तो उन्हें मोदी की मां की तो चिंता है, लेकिन तमाम भाजपा के नेता मंचों पर चढ़कर जो दूसरों की मां बहन करते हैं उसको ना वो दिखाते हैं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की। ये कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ना इनको अपने पद की गरिमा का लिहाज है और ना ही इस देश की महिलाओं की इज्जत का। जब जब चुनाव आता है, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री और किस तरीके से अपनी मां की गाली का अब ये मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि भाजपा को अच्छे से पता है कि अब हम बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में, कैसे एजेंसियों का सहारा लेकर इस देश में चुनाव जीतने का काम करती भाजपा सरकार बिहार में अब अपनी कुर्सी को नहीं बचा पा रही है। इसलिए मां के मुद्दे को, मां की गालियों को अब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उस मां की गालियों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है जिस मां को देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी स्टंट के लिए, अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए एक बुजुर्ग मां को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया था। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भाजपा नेता, चाहे महिलाओं नेताओं की भी बात करें, बीजेपी के अंधभक्त छाती पीटने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरजेडी और राहुल गांधी ने उनकी मां का अपमान किया है। ना तो गाली देने वाला आरजेडी का था, ना ही वो कांग्रेसी था। सोचिए कैसे पेड कार्यकर्ताओं को इनकी जनसभा में भेजकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अब देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा सरकार कह रही है कि मोदी की मां को गालियां दी रही है। इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता जब एक दलित महिला को साया और साड़ी खोलकर सड़कों पे नंगा नचवाने की बात कहते हैं तो कहाँ जाता है इनका महिला सम्मान। मणिपुर की महिलाओं को नंगा निवस्त्र कर कर परेड निकाली जाती है, कहाँ जाता है इनका महिला सम्मान। सोचिए किस तरीके से इन्हीं की पार्टी के एक चहेते लाडले प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी रैली में प्रचार प्रसार करने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको किस तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आरोपी करार दिया जाता है, लेकिन कहाँ जाता है महिला सम्मान। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें तो बीएचयू के कैंपस में महिला का बलात्कार कर लिया जाता है। आरोपियों को बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए 60 दिन तक व्यस्त कर दिया जाता है, तब कहाँ जाता है ये महिला सम्मान। लेकिन मोदी जी की मां की बात आई तो मां की गालियों को भी मुद्दा बनाने का काम करने वाली ये भाजपा सरकार सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि इसके पास ना विकास का मुद्दा बचा है, ना नौकरी बची है और ना ही जनता के लिए हक अधिकारों की बात ये करना चाहती है। अगर जनता इनसे सवाल पूछती है कि 65 लाख वोटरों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं, तो भाजपा सरकार मां का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। यही भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं दीदी ओ दीदी 50 लाख की गर्लफ्रेंड। और सोचिए राहुल गांधी की मां को किस तरीके से अपमानित किया जाता है मंचों से, तब इनके संस्कार कहाँ जाते हैं, तब महिला सम्मान कहाँ जाता है, तब महिला प्रेम कहाँ जाता है। खुद की मां को गाली पड़ी तो इनको रोना आ गया। खुद की मां को गालियां पड़ी और सुनने के लिए अगर इनको 2 शब्द मिल गए तो आज इनको तकलीफ हो रही है। अरे उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पुलवामा में शहीद हो गए। उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहलगांव में शहीद हो गए। क्या कसूर था उन लोगों का। सोचिए तब महिला सम्मान नहीं जागा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का और उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का बिहार विधानसभा चुनाव सर पर होने के बाद ही महिलाओं को सम्मान दिलाने का, मां को सम्मान दिलाने का अचानक से प्रेम उमड़ने लगा। असल में एक कार्यकर्ताओं को भेजकर गाली दिलवाई जा रही है। और कैसे अब मोदी जी इस स्तर पर गिर चुके हैं, पूरी बीजेपी इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सोचिए उनको भी राजनीति में घसीट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कल जनता को संबोधित कर कर आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे मेरी मां को गाली दी,
मेरी माँ को गाली नहीं देनी चाहिए थी, पूरे देश की महिलाओं से, पूरे बिहार की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए आरजेडी को और कांग्रेस को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि वो गाली देने वाला शख्स किसका एजेंट था। सोचिए, ना तो इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं हो रही है कि उस आरोपी का कनेक्शन ना आरजेडी से है, ना कांग्रेस से है, ना अन्य गठबंधन से है, लेकिन किस तरीके से माँ के मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, अपनी माँ की इनको चिंता है, दूसरे की माँओं को मंचों से चढ़कर इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि साड़ी साया पहनकर सड़कों पर नंगा नचवा देंगे। ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा। भाजपा अपने पार्टियों में बलात्कारी महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रथम पंक्ति पर रखती है, समय समय पर रिवॉर्ड भी देती है। महिलाओं के साथ अपराध करो फिर भाजपा के साथ जुड़ जाओ। बिहार पुलिस ST/SC एक्ट केस लगाती है तो भूल जाती है, भूलना भी लाजमी है। भाई मोदी के झुक के प्रणाम करें बिहार पुलिस, क्या मजाल है कि छूकर प्रणाम कर ले। तो सोचिए, ये आरोपी जो दांत चियार रहे हैं मोदी जी के साथ, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसने एक दलित महिला को कहा कि आपको साड़ी और साया उतार कर सड़कों पे नंगा नचवाएंगे। लेकिन मजाल इनकी गिरफ्तारी हो, मजाल देश के प्रधानमंत्री इन पर कोई एक्शन ले, लेकिन अपनी माँ के लिए इनको तकलीफ हो रही है। जिस शख्स के सामने मोदी जी हाथ जोड़े खड़े हैं वह व्यक्ति दलित समाज से आने वाली प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में बोलता है। इसका साड़ी खोलकर सड़क पे घुमाया जाएगा। ये व्यक्ति को पार्टी में मोदी जी शामिल कराकर देश की दलित महिलाओं को निवस्त्र करने का समर्थन करते हैं। अपनी माँ के लिए मोदी जी अगर इतना ही दर्द है तो देश की तमाम महिलाओं से आप सबसे पहले माफ़ी मांगिए। किस तरीके से आप ही के पार्टी के लोग जो हैं महिलाओं को अपमानित करते हैं, नंगा घुमाने की बात कहते हैं। क्या आप महिलाओं को नंगा घुमाने का समर्थन करते हैं? सबसे पहले इस देश की तमाम भाजपा की महिला सांसदों को माफ़ी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और तमाम उनके कार्यकर्ता प्रवक्ता जिस सो कॉल्ड अंधभक्त को आज मिर्ची लग रही है कि मोदी की माँ को गाली दी, अरे पहले उनकी तो माफ़ी मांगी जाए जिसकी आपके शासित राज्यों में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और इस पर अभी तक ना कोई चर्चा होती है, ना बहस होती है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है ताकि असलियत जनता के सामने ना आ पाए। तभी आपके आंसू नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब जब चुनाव सर पर आता है, देश के प्रधानमंत्री भावनात्मक राजनीति करने में सबसे अव्वल दर्जे के पहले प्रधानमंत्री हैं तो देश के नरेंद्र मोदी। सोचिए, इनसे विकास पर बात नहीं कीजिए, इनसे चुनाव आयोग पर बात मत कीजिए, इनसे नौकरी पर बात मत कीजिए, इनसे देश की GDP कहाँ जा रही है इस पर बात मत कीजिए, क्योंकि जब जब देश में विपत्ति आती है देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। लेकिन अपनी माँ के लिए ये आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। लेकिन मोदी जी की अपनी माँ को भी इनको राजनीतिक स्टंट दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार और इस देश की दलित बहन बेटी, क्या इस देश की बेटी नहीं, सोचिए एक दलित बेटी जो हैं, आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने FIR कराई, कंप्लेन कराई, अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। ये है भाजपा का महिला सम्मान। डबल इंजन सरकार डंका पीसती है कि हमने विकास किया, डबल इंजन सरकार मतलब डबल अत्याचार। और किस तरीके से बाढ़ से परेशान है पूरा पंजाब पानी पानी हो गया है। लेकिन देश के सत्ताधारी लोग माँ को गाली किसने दी इसको मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं। 1000 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण करने वाले प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए ड्रामेबाज प्रधानमंत्री भावुक नहीं हुए, क्यों? आरजेडी ने ये सबसे गंभीर सवाल पूछा है। लेकिन माँ को गाली पड़ गई, देश के प्रधानमंत्री के आंसू आ गए, तमाम महिलाओं के बेटे सुहाग तक छीन लिए गए, इस पर कोई बात नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री पहलगांव में एक हृदय विदारक घटना हो जाती है, इस पर आंसू नहीं आते हैं। और सोचिए, वो परिवार अभी भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तब आंसू नहीं आते हैं। मोदी जी की माँ को गाली दे दी, उनको दिन में कितनी बार गाली दी जाती है, उनको गालियाँ क्यों दी जाती हैं, इसका पूरा डेटा रखते हैं। लेकिन देश में कहाँ कहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, इसका डेटा रखते तो आज देश के प्रधानमंत्री को हर एक औरत में उनको अपनी माँ दिखाई देती और आज ऐसे राजनीतिक आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी
मां को भी भाजपा प्रवक्ता ने टीवी पर गाली दी थी। कांग्रेस नेता ने भी गंभीर आरोप लगाया है। सुरेंद्र राजपूत हैं। सोचिए, भाजपा के नेता इस स्तर तक गिर चुके हैं कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर महिलाओं को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी जी की मां को जर्सी गाय बोलने वाले राहुल जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के नाम से संबोधित किया गया, तब अपमान नहीं हुआ। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता मोदी जी की मां को गाली दिया, तब अपमान हुआ। सोचिए कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल पूछा जाना चाहिए था, मोदी जी की मां को गाली किसने दी, इस पर भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। लेकिन जनता को लगातार मोदी की मां का मुद्दा छोड़कर ये बार बार पूछना चाहिए कि वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम क्यों काटे गए, किस आधार पर काटे जा रहे हैं। बिहार के निवासियों को ही बेघर कर दिया जा रहा है। सोचिए, इस पर आंसू नहीं आते हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने परिवार से कोसों दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 वक्त का खाना अपने परिवार को खिला पाएं। मोदी जी के आंसू नहीं आते हैं, लेकिन उनकी मां को गाली दे दी, इस पर मोदी जी भरभरा कर टीवी में टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर रोने का नाटक करते हैं। दूसरों की मां को गाली पड़ी तो दांत चियार रहे थे, अपनी मां को गाली पड़ी तो रोने लग गए। हमारी महिला प्रवक्ता दलित समाज से आने वाली सारिका पासवान को जिस व्यक्ति ने कहा था साया साड़ी उतार कर रोड पे घुमा दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति के सामने मोदी जी नतमस्तक हैं और इन्हें माँ की गाली से असर हो रहा है। इनकी माँ की गाली से इनको दर्द हो रहा है। सोचिए, मोदी जी की माँ को गाली का ये मुद्दा सिर्फ राजनीति है, सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर मोदी को वाकई में अपनी माँ का सम्मान बचाए रखना था तो नोटबंदी के दौरान ना अपनी माँ को लाइन में लगाते, न तमाम महिलाओं के सुहाग के साथ खिलवाड़ करते। सोचिए, हर महिला को इंसाफ ज़रूर मिलता। फिलहाल मोदी जी की माँ को गाली दी, इसके उपलक्ष्य में एनडीए गठबंधन जो है कल बिहार बंद का ऐलान कर रहा है। लेकिन आए दिन लगातार महिलाओं के कपड़े उतारे जा रहे हैं। दलित महिलाओं को कपड़े उतार कर सड़कों पर नंगा घुमाने की धमकी दी जा रही है। इस पर बिहार कब बंद होगा, इस पर डिबेट कब कराई जाएंगी चैनलों पर, इस पर मोदी जी के आंसू कब निकलेंगे? क्या मोदी जी की माँ है, दूसरे की माँ नहीं? देश के प्रधानमंत्री को जवाब जरूर देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।